आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। तो मैं आज आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा की सरल विधि बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए भी गणपति जी की स्थापना करते हैं। तो स्थापना आप चाहे जितने दिन के लिए भी कर रहे हो, पर स्थापना की और पूजा की विधि सेम यही रहेगी। तो चलिए मैं करने जा रही हूँ गणेश जी की स्थापना। तो अब स्थापना और पूजा की विधि देख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले उस स्थान को शुद्ध कर लेना है गंगा जल से, जहाँ हम बप्पा को स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद आँख बंद करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बप्पा मेरी सहायता करना और इस पूजा विधि में कोई अड़चन ना आए। इसके लिए हमें शुद्ध पीला वस्त्र चाहिए होगा, जिसमें हम अपनी कलश स्थापना करेंगे और बप्पा को बैठाएंगे। फिर उस पीले वस्त्र को शुद्ध करके उसे सुगंधित बनाए रखने के लिए इत्र का यूज़ करेंगे। आप उस वस्त्र को सुगंधित रखने के लिए जितना भी चाहे उतना इत्र लगा सकते हैं। फिर लेंगे थोड़ा सा चावल, और मैंने इसमें हल्दी पहले से डाल रखी थी, इसलिए अभी चंदन, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर और इत्र की कुछ बूंदें डालूंगी। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके उस वस्त्र पे स्वास्तिक बनाएंगे जहां हमें गणपति जी स्थापित करने हैं। और उन्हीं चावलों को थोड़ा सा हम कलश के नीचे और जिन बप्पा की पूजा हम रोज़ करते हैं उनके नीचे रखेंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं ये ज़रूर बता दूं कि हमेशा आप घर में अगर गणपति जी को स्थापित कर रहे हैं तो अपने मंदिर में गणेश जी की पूजा जहां आप करते हैं उन गणेश जी को ज़रूर पूजा में बैठाइएगा। अब हम एक साफ़ कलश लेंगे जिसमें साफ़ जल भरेंगे और उसमें गंगा जल, इत्र, चंदन, पीला सिंदूर, हल्दी और 1 का कॉइन डालेंगे और उसमें आम का पत्ता भी रखा जाएगा, जिसके ऊपर हम अक्षत भरी कटोरी रखेंगे। अब हम उन आम के पत्तों पे पीला सिंदूर लगाएंगे और मौली से उस कलश को उतनी ही बार लपेटेंगे जितने दिन के लिए हमने गणपति जी को स्थापित किया है। अब हम एक जटा वाला नारियल लेंगे, जिसे हिला के चेक कर लेंगे कि उसमें पानी है कि नहीं है, और फिर उसमें मौली से उतनी ही बार लपेटेंगे जितनी बार हमने कलश में लपेटा था। मतलब उतनी ही बार लपेटना है हमें जितने दिन हम गणपति जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। अब हम उस नारियल को कलश के ऊपर जो अक्षत वाली कटोरी थी उसमें रख देंगे। अब हम इस कलश में शुभ चिन्ह जैसे कि श्री, ओम, स्वास्तिक कुछ भी बना सकते हैं, और मैं इस टाइम स्वास्तिक बना रही हूँ और कलश को टीका करेंगे। अब हम एक पान का पत्ता लेंगे जिसमें धूप और पीला सिंदूर लगाएंगे, और एक सुपारी को हम कलावे से उतनी ही बार लपेटेंगे जितनी बार हम नारियल और कलश को लपेटे हैं। फिर हमने जो पान का पत्ता, उसमें धूप, सुपारी रखी थी, उसे हम अपने हाथों में लेंगे और भगवान गणपति जी का ध्यान लगाकर उनसे कहेंगे आप हमारे घर पधारें और सारे सुख समृद्धि हमें प्रदान कीजिए और दुख को हर लीजिए। अब हम सबसे पहले जिन बप्पा की पूजा रोज़ अपने मंदिर में करते हैं उन्हें स्थापित करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे गणपति बप्पा का आगमन। तो ज़ोर से बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबसे ज़रूरी बात एक ये मैं आपको बता दूं कि आप गणपति बप्पा का फेस तब तक रैप ही रखेंगे जब तक आप उन्हें स्थापित ना कर दें। अब हम अपने बप्पा का स्वागत पहले स्नान करके करेंगे, उसके बाद उनको तिलक, हल्दी, चंदन, कुमकुम और जनेऊ चढ़ाकर करेंगे। फिर फूल माला पहनाएंगे।
फिर कलश को भी फूल माला पहनाएंगे और भगवान को फूल अर्पण करेंगे। जैसा कि शायद सभी को पता होगा कि गणपति जी को धूप कितनी प्रिय है, इसलिए धूप चढ़ाने से पहले हम उन्हें अपनी मनोकामना कहेंगे और फिर उन्हें धूप अर्पण करेंगे। अब आप अपनी सामर्थ्य अनुसार फल और मिठाइयों का बप्पा को भोग लगाएं। अब उसके बाद धूप और दीप से बप्पा की आरती उतारें और कथा पढ़ें और जो भी आपके परिवार के सदस्य वहाँ उपस्थित हैं उन्हें कथा सुनाएं और उसके बाद से आरती करें। इस प्रकार पूजा विधि स्थापना सब कुछ अच्छे से संपन्न होने के बाद हमें चौकी पे 3 बार जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए और अपना सर भगवान के पास झुकाकर उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ करिएगा और सदैव हमारे साथ बने रहिएगा।